सेशन 2024-25 में यूडाइस प्लस पोर्टल पर एक नए स्टूडेंट्स को कैसे ऐड किया जाता है, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो दूसरे विद्यालय से आपके विद्यालय में पढ़ने के लिए आया है, तो उस विद्यार्थी को यूडाइस प्लस पोर्टल पर किस प्रकार से इंपोर्ट किया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। साथियों, यूडाइस प्लस पोर्टल पर सत्र 2024-25 में स्टूडेंट मॉड्यूल के तहत स्टूडेंट का डाटा भरना शुरू हो चुका है, जिसमें इस बार हम लोगों को 3 स्टेप में कार्य करना है। पहला है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। इसके तहत स्कूल में पढ़ रहे पिछले सत्र अर्थात सत्र 2023-24 में जो स्टूडेंट जिस क्लास में था उसे अगली कक्षा में प्रमोट करना है। तो स्टूडेंट को अगली कक्षा में कैसे प्रमोट किया जाता है, इस पर ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपको आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा। दूसरा है ऐड स्टूडेंट या इम्पोर्ट स्टूडेंट। इसके तहत स्कूल में आए हुए नए बच्चों को यूडाइस प्लस पोर्टल पर ऐड करना, या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहले से किसी और विद्यालय में पढ़ रहा था मगर अब वह आपके स्कूल में आ गया है, तो उसे इंपोर्ट करके अपने स्कूल में ऐड कर लेना है। और तीसरा है कि हर एक स्टूडेंट्स के प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, यानी कि स्टूडेंट्स के जीपी, ईपी और एसएफ पर काम करना है, तभी आपका स्टूडेंट मॉड्यूल का काम पूरा हो पाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग दूसरे स्टेप पर काम करने वाले हैं, यानी कि एक नए स्टूडेंट को कैसे ऐड करेंगे तथा स्टूडेंट को इंपोर्ट करके अपने स्कूल में कैसे ऐड करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूडाइस प्लस पोर्टल पर एक नए स्टूडेंट को ऐड करने के लिए तथा इंपोर्ट करने के लिए अपने मोबाइल के किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र को आप ओपन करेंगे। उसके बाद गूगल के सर्च बार में आपको यूडाइस प्लस लिख करके आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो अगला पेज कुछ ऐसा खुलेगा। यहाँ देखिए सबसे ऊपर वाला जो वेबसाइट आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगला पेज कुछ ऐसा ओपन होगा। तो यहाँ देखिए आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर आपको क्लिक करना है। तो इतना करते ही यहाँ बहुत सारा मॉड्यूल हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट मॉड्यूल पर हमको काम करना है, तो इस बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे और स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद आप गो पर क्लिक करेंगे। तो इतना करने के बाद यूडाइस प्लस का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। तो यहाँ देखिए यूज़र टाइप में आप अपने स्कूल का डाइस कोड डाल देंगे, यहाँ पासवर्ड फिल कर देंगे, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप यूडाइस प्लस पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ देखिए करंट एकेडमिक ईयर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली आप इस एरो पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही एक पॉपअप अलर्ट आपको मिलेगा, यहाँ से आप इसे क्लोज कर देंगे। अब हम लोग अपने स्कूल के डैशबोर्ड पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आपके विद्यालय में जितनी भी कक्षाएँ संचालित हो रही है सभी कक्षा आपके सामने दिखाई देने लगेगा। एक फ्रेश स्टूडेंट जो कक्षा 1 में एडमिशन लिया है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लास 1 के सामने आपको ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। फ़िलहाल अभी ऐड न्यू स्टूडेंट का ऑप्शन एक्टिव नहीं किया गया है। जैसे ही एक्टिव होगा आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये काम आप तभी कर पाएंगे जब आप पिछले सत्र के सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट कर लेंगे। जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे किसी भी स्टूडेंट को आप ऐड नहीं कर पाएंगे। मेरे केस में यहाँ सभी स्टूडेंट प्रमोट हो चुका है। यहाँ पर सभी क्लास के सामने स्टूडेंट्स की संख्या दिखाई दी जा रही है। अब क्लास 1 के अलावा जितने भी क्लास हैं उन सभी क्लास में स्टूडेंट्स को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाएंगे, बल्कि इंपोर्ट के माध्यम से हम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इंपोर्ट कैसे करेंगे देखते हैं। इंपोर्ट करने के लिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको कई सारा ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए इंपोर्ट मॉड्यूल का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही हम लोगों के सामने 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला है इंपोर्ट विद इन स्टेट। जिस स्टूडेंट को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वह स्टूडेंट अगर आप ही के स्टेट का है, तो यहाँ देखिए इंपोर्ट विद इन स्टेट के नीचे गो बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यदि स्टूडेंट किसी दूसरे राज्य में पढ़ रहा था और अब आपके स्कूल में आ गया है, तो यहाँ देखिए इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट के नीचे आपको गो बटन दिखाई दे रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। और तीसरा है ड्रॉप बॉक्स अथवा इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, यानी कि इन 3 तरीक़ों से हम लोग स्टूडेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं।
तो चलिए हम किसी एक स्टूडेंट को इंपोर्ट करते हैं और यह स्टूडेंट मेरे ही राज्य का है। तो यहाँ देखिए हम गो पर क्लिक करेंगे तो इतना करते ही अगला पेज कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट PEN नंबर मांगा जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है। अगर स्टूडेंट का PEN नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको पता है तो आप डाल देंगे, उसके बाद आप गो पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ देखिए सर्च बाय पेन एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही स्टूडेंट का आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, सिर्फ ईयर डालना है आपको और उसके बाद आप सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करते ही आपको स्टूडेंट का PEN नंबर आपको यहाँ दिखाई देगा और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो मेरे केस में स्टूडेंट का PEN नंबर और डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से हम इसे कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का PEN नंबर और डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दिया है। अब गो बटन पर हम क्लिक करते हैं। तो इतना करते ही अगला पेज कुछ ऐसा दिखाई देगा और यहाँ पर देखिए ग्रीन पट्टी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब है कि इसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको रेड पट्टी दिखाया जाता है तो इसे आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये पट्टी अगर इस रेड कलर में दिखाई दे तो इसका मतलब इसे आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर ग्रीन कलर में दिखाई दे तो इसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ देखिए ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, तो इसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए इस पेज को हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट की कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे कि उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, PEN नंबर आदि सभी यहाँ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद यहाँ देखिए करेंट स्कूलिंग डिटेल्स यहाँ दिखाई दे रहा है और ये स्टूडेंट किस क्लास के लिए एलिजिबल है, यहाँ से आपको क्लास दिखाई देगा। और उसके नीचे है कि ये स्टूडेंट पहले किस स्कूल में पढ़ रहा था, स्कूल का नाम, डाइस कोड आदि सभी आपको दिखाई देगा। अब इस स्टूडेंट को हम इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इस पेज को हमें स्क्रॉल करना होगा। तो यहाँ पर है इंपोर्ट टू 2024-25, यानी कि ये स्टूडेंट किस क्लास के लिए एलिजिबल है। यहाँ से आप इसको क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे और क्लास को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको सेक्शन को सिलेक्ट कर लेना होगा। और उसके बाद है डेट ऑफ एडमिशन, जिस तारीख को बच्चे ने आपके यहाँ एडमिशन लिया है यहाँ से उस डेट को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। और उसके बाद आप सिंपली इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही एक पॉपअप मैसेज आपको दिखाई देगा जिसमें स्टूडेंट का नाम और किस क्लास के लिए एलिजिबल है यहाँ से आपको दिखाई देगा और सिंपली आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही स्टूडेंट आपके स्कूल में इंपोर्ट हो जाएगा। एक तरीका तो ये था स्टूडेंट को इंपोर्ट करने का। अब हम लोग दूसरे तरीक़ों को देखते हैं। अब अगर स्टूडेंट दूसरे स्टेट से आपके यहाँ आया है तो उसे आप इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट से इंपोर्ट करेंगे, इसका भी सेम प्रोसेस है। अब तीसरा तरीका है ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। अगर स्टूडेंट्स का कोई भी डिटेल्स आपको पता नहीं है, यानी कि उसका PEN नंबर, आधार नंबर ये सब आपके पास नहीं है, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। गो बटन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जिस बच्चे को आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसके प्रीवियस स्कूल का डाइस कोड आपको पता है, तो आप सर्च विथ यू डाइस कोड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर डाइस कोड डाल करके आप सर्च करेंगे। और अगर आपके पास यू डाइस कोड नहीं है तो यहाँ से आप स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्कूल का डिस्ट्रिक्ट कौन है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ब्लॉक को आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके स्कूल का नाम क्या है, यहाँ से देखिए उस ब्लॉक के अंदर जितने भी स्कूल होंगे यहाँ पर आपको सभी स्कूल का लिस्ट आपके सामने दिखाई देगा। तो यहाँ से आप उस विद्यालय को सेलेक्ट कर लेंगे। और जब आप स्कूल को सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप सर्च पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना होगा। इतना करते ही उस विद्यालय के द्वारा जितने भी स्टूडेंट्स को ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में डाला गया है उन सभी स्टूडेंट का नाम आपके सामने दिखाई देने लगेगा। अगर स्टूडेंट इंपोर्ट के लायक होगा तो हर स्टूडेंट्स के आगे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। और यहाँ देखिए एलिजिबल टू इंपोर्ट है, उसके कॉलम में आपको अलाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आप इस स्टूडेंट्स को अपने स्कूल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। सीधे आपको इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको स्टूडेंट का PEN नंबर प्राप्त हो जाएगा। स्टूडेंट का PEN नंबर डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देंगे और उसके बाद आप गो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से सेम प्रोसेस है, आप सिंपली इंपोर्ट कर लेंगे। तो कैसी लगी आज की जानकारी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट ज़रूर करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें
अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।